पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश का इजहार। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मफाद में है। आर्मी चीफ का ख्याल था बॉर्डर महफूज होना चाहिए। सरहद पर बाढ़ से पाकिस्तान महफूज हो चुका है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों का DGISPR के हमरा पिशावर, मिरांशाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। ऑपरेशन के बाद मीडिया की पहली बार अवाम से बरह रास्त मुलाकात। पाक फौज की बहाली अमन और ताबीर तरक्की के इक़दामात को सराहा। ये आसान काम ना था ना है। पाकिस्तान ने ये कहा था हमारा किरदार होगा एक फैसिलिटेटर का, हमारा काम होगा मेज पर ले आना और बिठा देना। अफगान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान जिसका दाई रहा, किस तरह के मसाइल फौजी तरीके से हल नहीं होते, बातचीत से हल होते। अफगान कौम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। इमरान खान की हुकूमत मुल्की मफाद का सौदा नहीं करेगी। फवाद चौधरी बोले अफगानिस्तान में इस्तेहकाम अमेरिका नहीं पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अमेरिका और तालिबान में मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान का मफाद बढ़ेगा। शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मेरिट का नाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहते हैं नवाज शरीफ को एक डिक्टेटर ने वज़ीर-ए-आला बनवाया। शहबाज शरीफ भाई की वजह से इस मकाम पर पहुंचे। बाप बेटा कहते हैं पार्टी विरासत में मिली। पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा वो अवाम के सामने जवाबदेह होगा। सिंध असेंबली के हल्का PS 94 में ज़िमनी इंतखाब। MQM के हाशिम रजा ने मैदान मार लिया। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाशिम रजा ने 21,537 वोट लिए। PTI के अशरफ कुरैशी 8,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची की जमहूरियत को एतबार मिला। ये 25 जुलाई का रुक जाने वाला नतीजा है। सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ में ठन गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं PTI आइन को ठीक तरह से समझ नहीं सकी। हम पैकेज के दावे नहीं काम कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी बोले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में नहीं लिखा शादी हॉल गिरा दिए जाए। खुर्शीद शाह ने कहा PTI को अपोजिशन नहीं खुद से खतरा है। 1 फरवरी जुमा चाराए कायदीन पर इंशाअल्लाह ताला लाइन एरिया के अवाम आपकी हिमायत में इंशाअल्लाह ताला करेंगे इंशाअल्लाह। कराची में लाइंस एरिया के मकीनों की बेदखली और शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डॉक्टर फारूक सत्तार का 1 फरवरी को शाहराए कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं सईद गनी शादी हॉल तोड़ने से मना करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को नोटिस भी भेज रहे हैं। मेयर कराची वोट लेकर गायब हो गए। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसलेट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद, अफगान खातून गिरफ्तार। खातून ने ग्रेनेड बैग में छुपा रखा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान वजारत खारजा से कौंसलेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा। पाक फौज ने कोहिस्तान में कीमती पत्थर की तलाश में जाने वाले 7 अफराद को बचा लिया। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद 72 घंटे से शदीद बर्फबारी में फंसे थे। पाक आर्मी ने सरतोली जलकोट में इमदादी ऑपरेशन किया।
बर्फबारी देखने जाने वालों की जान पर बन गए। डूंगा गली में स्नोफॉल के बायस ट्रैफिक जैम से सड़कें बंद, 250 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू के एहलकार रोड से बर्फ हटाने में मसरूफ। गिलगित के सियाहती मकाम नलतर में इंटरनेशनल स्की रेस, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कप और इंटरनेशनल कराकरम अल्पाइन स्की कप में शिरकत के लिए खिलाड़ी नलतर पहुंच गए। मुकाबलों में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के 38 स्कीयर्स हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल स्की प्लेयर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 तैयारे के जरिए गिलगित पहुंचाया गया। रावलपिंडी चैम्बर के ज़रिए एहतमाम पहला यूथ फेस्टिवल इंटर क्लब T20 क्रिकेट चैंपियनशिप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। कहती हैं मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, खेल के मैदान वीरान हो गए, मिलकर इन्हें आबाद करना है। सर्द मौसम में चटपटे और तीखे मसालों से बने खाने और ठंडी हवाएं। अपने आप को गर्म रखना है तो दरियाई और समंदरी मछली खाएं। मसाला लगी मछली खुद भी खाएं और घर वालों के लिए भी लेकर जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कराची का मैदान, MQM पाकिस्तान के नाम, जमहूरियत क्या है, क्या बताते हैं पाकिस्तान के कप्तान। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, भारत के साथ बातचीत मौखर कर दी गई। बातचीत के लिए मौजूदा भारतीय हुकूमत से किसी बड़े फैसले की तवक्को नहीं। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने खलीजी अखबार को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी हों या फिर राहुल गांधी, पाकिस्तान सबसे बातचीत के लिए तैयार है। भारत में हुकूमत के क़याम के बाद आगे बढ़ेंगे। करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक बोले, इससे ना सिर्फ सिखों बल्कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को भी फायदा होगा। पाकिस्तान में हुकूमत और फौज एक पेज पर है। ट्रंप ने तालिबान को मुज़ाकरात की बेस पर लाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ट्रंप इमरान खान मुलाकात अफगान अमन मुज़ाकरात के बाद ही मुमकिन है। भारत के साथ बातचीत मौखर कर दी गई। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने खलीजी अखबार को इंटरव्यू में यह वाज़ेह कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, पाकिस्तान सबसे बातचीत के लिए तैयार है। भारत में हुकूमत के क़याम के बाद आगे बढ़ेंगे। करतारपुर राहदारी से मुतालिक बोले, इससे न सिर्फ सिखों बल्कि पाक भारत ताल्लुकात को भी फायदा होगा। और इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है इस खलीजी अखबार को। अब पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से अफगानिस्तान और खासतौर पे भारत के लिए जो बातें कही जाती हैं, ये कैटेगोरिकली कहा कि हमारा किसी से शख्सी रिश्ता नहीं बल्कि रियासत के साथ हम बात करने के लिए तैयार है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये पाकिस्तान का जो पीस इनिशिएटिव है ये कामयाब जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया ये समझ रही है, अमेरिका भी भारत को ही मतून कर रहा है कि वो रुकावट है मुज़ाकरात के रास्ते में और राह रास्त पर नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि वहाँ इलेक्शन ईयर है, तो मोदी साहब इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और वहाँ पाकिस्तान में चूँकि एक अब नॉर्मल मुल्क है, इंतहा पसंद मुल्क है, वहाँ पाकिस्तान बैशिंग पर ही इलेक्शन जीते जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी अब काफ़ी अरसे से इंडिया का भी इशू नहीं रहा। तो हमारी हुकूमत दुरुस्त तौर पर यह समझती है कि ये पीस इनिशिएटिव जो है ये जारी रहना चाहिए। और उसके नतीजे में अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तब भी उनकी मजबूरी होगी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना। और अगर वो हार जाते हैं तो नई हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत, राहुल गांधी की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगी। इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि हालात को जिस हद तक नॉर्मल रख सकता है, सरहदों पर सूरत हाल नॉर्मल रख सकता है, वो करे। इसलिए कि अफगानिस्तान में जो पेशरफ्त हो रही है, कहीं भारत बुखलाहट में वहाँ मामला ख़राब करने की कोशिश न करे, क्योंकि वहाँ अगर पीस प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उससे पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की तरफ बहुत फ़ायदा है।
मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो मुनासिब बात है और ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, जिसकी वजह से भारत डिफेंस पर है और पाकिस्तान अफेंस कर रहा है, पीस अफेंस जिसको कहना चाहिए। तो जी, आपको ये स्टांस ठीक लग रहा है। शाद आरिफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार जफर हलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। जफर हलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि मुज़ाकरात से मौजूदा हुकूमत तो भारतीय हुकूमत इनकार करती रही है, अब अगली हुकूमत से उम्मीद रखना, क्या ये स्टांस सही है पाकिस्तानी हुकूमत का? हाँ, मेरे ख्याल में अगर राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी आई तो राजीव गांधी ने इलेक्शन के वक्त भी कहा है कि बातचीत तो होनी चाहिए, और उसके जो साथी हैं उमर अब्दुल्ला कश्मीर में, उसने भी कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, बल्कि उसने उससे भी ज़्यादा कहा है कि फैसला होना चाहिए हमारे इंडिया के मुसलमानों के साथ। तो ये आदमी तो मोदी के साथ बातचीत करना बिल्कुल फजूल है। ये खुद कहा है कि मेरा पूरा कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया, वो नाकाम हो गया है। अब वो जो कर रहा है कश्मीर में मुसलमानों के साथ, मेरे ख्याल में अगर ये इलेक्शन जीत भी जाए, हमारी बातचीत इस आदमी के साथ नहीं है। ये आदमी जो है ये मुसलमानों को कत्ल करना, गुजरात से लेके कश्मीर तक इसका यही काम है, और मेरे ख्याल में ये शर्मनाक बात होगी अगर ऐसे आदमी के साथ हम पीस के बारे में गुफ्तगू करें। नहीं हिलाली साहब, आप इनफरादी तौर पर आप मोदी साहब को ये कह रहे हैं कि या फिर ये इनका जो हेट स्पीच का एक तासुर दिया जाता है भारत में कि उस पर इलेक्शन लड़ा जाता है, जीत भी जाते हैं, गुजरात में हो या फिर यहाँ पर हो, तो वो एक हवा है वहाँ पर सेकुलर के नाम पर, या फिर ये इनफरादी हैसियत में ये चाहते ही नहीं है, ज़ाती रंजिश है कुछ? मेरे ख्याल में मोदी और उसके जो साथी हैं बीजेपी के, आरएसएस के, हिंदू महासभा पे, जनासंघ के, ये तो मुसलमानों को नापाक समझते हैं। ये समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो हो सकती है उनके लिए कि उनके मुल्क को मुसलमानों को से क्लेंज कर दें, निकाल दें। आप देख रहे हैं कि शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या क्या ये कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। रोज एक दो मुसलमान मर रहे हैं, हालांकि आपको कभी ये पता नहीं चलता है, मगर उधर से रिपोर्ट्स जो आते हैं ये कंफर्म करते हैं। और कश्मीर में जो अभी हो रहा है, मेरे ख्याल में तो हमें एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जिस आदमी ने कश्मीर में जो हरकतें की हैं उसके साथ कभी नहीं बात करना चाहिए। क्यों बात करें? क्या उसके आप समझते हैं अमन मिलेगा उससे? आप समझते हैं कोई उसके साथ समझौता हो सकता है? ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जफर हलाली साहब साथ ही रहेगा। इरशाद साहब, इस इंटरव्यू में जो एक दूसरा पहलू था वो तालिबान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पर भी बात की फवाद चौधरी साहब ने। तो अब इसको आप किस निगाह से देखते हैं, और ख़ास तौर पे क्या आपको लगता है कि अगर ये डायलॉग्स हो जाते हैं सक्सेसफुली, जिस तरह से 18 माह की डेडलाइन भी दी गई है, तो इसी दौरान इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है? अगर होती है तो उसमें आप क्या पेशरफ देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये 18 माह की जो ये खबर आई है, ये मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। अमेरिका उससे कहीं पहले इस साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में अफगानिस्तान को हर कीमत पे छोड़ रहा है। अब पेंटागन और व्हाइट हाउस खौफजदा इस बात से हैं कि कहीं उससे पहले का ट्रंप ऐलान ना कर दें, किसी सुबह वो ट्वीट कर दें कि जी हम तो अगले 3 माह में निकल रहे हैं वहाँ से। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये इस दबाव पर जो डीप स्टेट है अमेरिका की, वो चाहती है कि कम से कम हमें कोई फेस सेविंग मिले। और फेस सेविंग ये है कि अगर तालिबान भी कम से कम सीज फायर ऐलान कर दें तो फिर वो समझेंगे कि हाँ जी चलो हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है। वो तो जा रहा है अमेरिका, वो शिकस्त तस्लीम कर चुका है, नुकसान मजीद कराने के लिए तैयार नहीं है। असल में पाकिस्तान का मफाद इस बात में है कि वहाँ एक तो इंटरिम गवर्नमेंट ऐसी बने जो तमाम तबकात की नुमाइंदा हो, दूसरा लोया जिरगा या इलेक्शन के ज़रिए आइंदा जो सेटअप बने वो सब के लिए काबिल कबूल हो और वो पाकिस्तान फ्रेंडली हो, और तीसरा ये है कि अमेरिका अपनी शिकस्त का या अपनी पसपाई का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर ना डाले। तो मेरा ख्याल है कि ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद जो मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ था, अब खुद मुज़ाकरात कर रहा है, तो इससे अमेरिका की मजबूरी को समझना चाहिए। और पाकिस्तान ने अपने पत्ते सही खेले हैं। अब इंडिया का कोई रोल नहीं रहा, बल्कि ट्रंप ने जो इस पर वाजपेयी मोदी पर तंज किया था कि आप वहाँ लाइब्रेरियाँ बना रहे हैं, वो हमारे गले काट रहे हैं,
तो वो भी ये था कि आपका किरदार कोई रहा ही नहीं है अफगानिस्तान में। तो ये मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जब अमन कायम होता है तो वो पाकिस्तान के मफाद में भी होगा, और पाकिस्तान का अमन जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। इंडिया का यहाँ से इस किरदार ख़त्म होना और अमेरिका का पसपा होना दोनों खित्ते के मफाद में भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है। जी, पाकिस्तान कामयाब सफारतकारी करता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार अरशाद आरिफ साहब और जफर हलाली साहब अपनी राय से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।